अच्छा, आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोटो पिकर जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है ना ये साइन अप वाली जो एक्टिविटी है, यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है और इस कैमरा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पे मेरे पास जो है ना गैलरी जो है ना वो ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने पे मैं कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे इसके अंदर शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये काम सारा जो है ना वो कैसे कर रहा है। मैंने इसके लिए बनाई है यहाँ पे एक इमेज सर्विस नाम की एक क्लास बनाई है जो जितना भी मेरा इमेज से रिलेटेड कोड है ना वो सारा हैंडल करती है। क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने इमेजेस को पिक करना या फिर जो है ना वो डाटाबेस से इमेज को ला के देन उसको सेट करवाना जो है ना वो मैंने कोड यूज़ किया हुआ, तो वो सारा कोड मैंने इस क्लास के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली मैं फायर स्टोर को यूज़ कर रहा हूँ और फायर स्टोर के अंदर मैं पिक्चर्स भी स्टोर करवा सकता। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि जो पिक्चर्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ जो है ना वो स्ट्रिंग्स जो है ना वो फायर स्टोर के अंदर जो है वो स्टोर होती है। अब स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर पिक्चर्स कैसे स्टोर होती हैं? जो भी फोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ ना उस फोटो को पहले मैं बिट मैप के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। बिट मैप के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको मैं ना बेस 64 डाटा रिप्रेजेंटेशन जो कि स्ट्रिंग डाटा रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। देन क्योंकि जो फाइल स्टोर है उसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं वो जो मेरी पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स कन्वर्टेड होती है उसको मैं फाइल स्टोर के अंदर मैं जो है वो स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक इमेज सर्विस नाम की क्लास है और यहाँ पे इसके अंदर मैंने ना तीन चार जो है ना वो मेरे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला मेरे पास है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी। अब ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी मैंने क्यों लिया है? ये जिस एक्टिविटी से मैं लॉन्च करना चाहूँगा ना इसको, उसका कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर बेसिकली स्टोर्ड होगा। फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास एक इमेज कॉल बैक नाम का जो है ना एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। अब ये इंटरफेस की जो क्लास है ये इसी इसी के अंदर ही जो है ना मैंने बनाई हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इमेज कॉल बैक और इसके अंदर तीन फंक्शंस हैं। एक है ऑन इमेज सिलेक्टेड, कि जब कोई भी इमेज मेरी जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी ना, तो जिस एक्टिविटी के अंदर मैंने जो है ना वो इमेज को कॉल किया था सिलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे मैं ना ये वाला एक फंक्शन ओवरराइड करूंगा ऑन इमेज सिलेक्टेड और उसके अंदर जो है ना ये बेस 64 स्ट्रिंग जो है वो पास होके वहां पे चली जाएगी। और अगर ये कि कोई एरर आ जाता है तो ऑन एरर पे जो है ना वो स्ट्रिंग का जो एरर होगा वो मैं जो है ना इस एरर इसके अंदर पास कर दूंगा। और अगर मेरे पास वो फोटो पिकर जो है वो अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल क्यों नहीं होगा? जो भी मोबाइल जिनके अंदर एंड्रॉयड 7 से नीचे का वर्जन है उनके अंदर फोटो पिकर जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता। तो 7 से ऑनवर्ड जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन हैं उनके अंदर अवेलेबल होता है, उससे नीचे वालों के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो जो एक्टिविटी मेरे पास यहाँ पे है, मैं वो अपनी एक्टिविटी जो है वो पास करूंगा। दूसरे नंबर पे मैं जो है ना ये इमेज कॉल बैक का जो फंक्शन है, सॉरी इमेज कॉल बैक का जो इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। अब उसका ऑब्जेक्ट पास करने से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं यहाँ पे साइन अप डॉट जावा के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले तो जो क्लिक लिसनर्स है ना, क्लिक लिसनर्स के अंदर जो है ना ये प्रोफाइल पिक्चर कार्ड, इसके ऊपर मैंने क्लिक लिसनर लगाया कि अगर इसके ऊपर क्लिक हो तो वो जो इमेज सर्विस है उसमें से इमेज सर्विस में से जो सिलेक्ट इमेज वाला फंक्शन है ना वो कॉल कर देगा। अब सिलेक्ट इमेज वाला फंक्शन ये है मेरे पास सिलेक्ट इमेज वाला फंक्शन। अब सिलेक्ट इमेज वाला फंक्शन जो है ना इसके अंदर सबसे पहले तो ये चेक होगा कि क्या हमारा जो फोटो पिकर है वो अवेलेबल है। अगर तो वो अवेलेबल होगा तो देन मेरे पास जो है ना जो फोटो पिकर गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब फोटो पिकर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे? अब ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इज फोटो पिकर अवेलेबल। इसके अंदर क्या होगा कि जो जिस मोबाइल के ऊपर हम उसको रन कर रहे हैं, जो उसका बिल्ड वर्जन है, यानी जो उसका जो एंड्रॉयड का वर्जन है, जो उसकी एपीआई का वर्जन है, अगर वो जो है ना वो 33 से अबव है, ये टीरामिसु जो है ना इसका मतलब होता है एपीआई लेवल 33। तो अगर ये उससे ग्रेटर होगा तो इट मीन्स कि वो 13 प्लस है एंड्रॉयड। 13 प्लस के अंदर जो है ना वो बिल्ट इन अवेलेबल होता है। और अगर वो जो है ना वो 13 प्लस नहीं है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो एंड्रॉयड वैसे 7 से 12 है ना उनके अंदर जो है ना वो अपडेट्स के जरिए जो है वो अवेलेबल होता है ये फोटो पिकर है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट पिक विजुअल मीडिया, अब पिक विजुअल मीडिया जो है ना हमारे पास ये एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक क्लास है। और हमारे पास जो है ना ये दो क्लासेस इसके अंदर होती हैं, एक पिक मल्टीपल विजुअल मीडिया होती है और एक
सिंपल पिक विजुअल मीडिया, क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगल पिक्चर ही सिलेक्ट करनी है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो है ना यहाँ पे पिक विजुअल मीडिया जो है वो कर रहा हूँ। फिर आगे डॉट इज पिकर अवेलेबल, और अगर उस मतलब फोन के अंदर पिकर अवेलेबल होगा तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाता है तो देन मैंने क्या किया है, ओपन फोटो पिकर गैलरी जो है ना ये फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट करेगा, जिससे हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो बन जाएगा। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या बेसिकली बताना होता है कि हमने कौन से टाइप का मीडिया जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्योंकि इमेज ओनली सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो मीडिया टाइप में जो है ना इमेज ओनली जो है ना वो सिलेक्ट किया है। अब इसका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जैसे ये बिल्ड हो जाएगा, तो देन मैं क्या करूंगा, फोटो पिकर डॉट लॉन्च, और लॉन्च के अंदर जो है ना मैं ये रिक्वेस्ट जो है वो पास कर दूंगा। अब ये फोटो पिकर लॉन्च जो है, लॉन्चर जो है ये कहाँ पे है, ये ऊपर जो है ना यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट पास होगा जो हमने नीचे क्रिएट किया, और आगे ये जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए हम जो है ना वो रिक्वेस्ट जो है वो हमारी कॉल कर लेंगे, यहाँ पे उसको लॉन्च कर लेंगे। अब जब हमारी वो रिक्वेस्ट लॉन्च हो जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर जो है हमें गैलरी शो हो जाएगी। अब जब हमारी गैलरी हमें जो है ना वो शो हो जाएगी, अब उसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। अब अगर तो हमारे पास जो है ना वो गैलरी ओपन, हमारे पास फोटो पिकर जो है वो अवेलेबल नहीं है, देन हमारे पास जो कॉल बैक का फंक्शन है, ऑन फोटो पिकर नॉट अवेलेबल, जो ऊपर हमने इंटरफेस के 3 फंक्शंस कॉल की उसमें ये तीसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन जो है ना ये कॉल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लिक करने पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सिलेक्ट इमेज वाला जो फंक्शन है ना वो कॉल हो जाएगा इमेज सर्विस में से। अब जब सिलेक्ट वाला जो हमारा वो जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा आगे वो देखते हैं। अब अगर आप देखो तो मैंने यहाँ ना पे ना इमेज सर्विस का ऑब्जेक्ट लिया है, ये एक्टिविटी के अंदर इमेज सर्विस का ऑब्जेक्ट लिया है, और जहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ ना, इनिशियलाइज करवाते हुए इसके अंदर मैंने दो जो हमारे पास पैरामीटर्स है ना मैंने वो पास किए हैं। पहला पैरामीटर है मेरे पास दिस। अब दिस से क्या होगा कि जो मेरी एक्टिविटी का इंस्टेंस है या जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने पास किया है न्यू इमेज सर्विस डॉट इमेज कॉल बैक। अब मैंने यहाँ पे इमेज कॉल बैक का एक जो है ना वो इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट पास किया है, और जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो कंपाइलर मुझे बोलेगा कि जो उसके फंक्शंस है 3 उनको ओवरराइड करो। तो मैंने उसके 3 फंक्शंस जो है वो ओवरराइड किए। अब जब वो मैंने 3 फंक्शंस ओवरराइड करनी है, उसमें एक तो ये है कि ऑन इमेज सिलेक्टेड, अगर इमेज सिलेक्ट हो जाएगी फिर क्या होगा। दूसरा मेरे पास ऑन एरर, कि अगर कोई एरर है तो देन क्या होगा। और थर्ड नंबर पे है मेरे पास ऑन फोटो पिकर नॉट अवेलेबल, अगर फोटो पिकर अवेलेबल नहीं है तो तब क्या होगा। अब वापस चलते हैं इमेज सर्विस के अंदर। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे है मेरे पास इमेज सर्विस, और इमेज सर्विस के अंदर क्या हो रहा है कि एक तो वो एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है, और दूसरा हमारे पास जो है ना इमेज कॉल बैक का जो फंक्शन है, सॉरी वो जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे मैंने उनके जो वेरिएबल्स लिए हुए हैं उनको असाइन होंगे। फिर उसके बाद है इनिशिएट लॉन्चर। तो जैसे ही इनिशिएट लॉन्चर होगा, इनिशिएट लॉन्चर होने पे क्या होगा कि हम जो फोटो पिकर लॉन्चर है उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइज करवाने इनिशियलाइज हम किससे करवाएंगे, एक्टिविटी जो हम जिस जिस एक्टिविटी से हम उसको कॉल कर रहे हैं, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। अब क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा पास फोटो पिकर है उसने वापस रिजल्ट्स भेजने हैं जिस एक्टिविटी से हम आए हैं, तो हमने क्या किया कि हमने इसको उसके लिए रजिस्टर करवाया। अब जब हम रजिस्टर करवाएंगे तो रजिस्टर करवाते हुए एक तो हमने ये बताना है कि हमने किस चीज़ के लिए रजिस्टर हमने करवाना है, हमने विजुअल पिक विजुअल मीडिया के लिए हमने इसको रजिस्टर करवाना है। फिर दूसरा ये है कि जो URI होगा, यानी जो भी फोटो हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो एड्रेस होगा वो हमारे पास जो है ना जो भी जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे पास होगा। जैसे ही वो यहाँ पे पास होगा, अगर वो उसका एड्रेस नल नहीं है तो नल ना होने पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस इमेज नाम का फंक्शन जो है ना हम वो कॉल करेंगे। अब जो प्रोसेस इमेज नाम का फंक्शन है ये नीचे हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये हमें क्या करेगा, ये हमारी इमेज को कन्वर्ट करेगा इनटू बिटमैप, देन बिटमैप से उसको कन्वर्ट करेगा इनटू बेस 64।
हम सबसे पहले एक इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, जो भी हमारे पास इमेज आई है हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक इनपुट स्ट्रीम के अंदर, यानी उसको हम रैम के अंदर भेजेंगे सारी की सारी इमेज को। रैम के अंदर भेजने के बाद उस इनपुट स्ट्रीम को हम जो है ना बिट मैप फैक्ट्री के जरिए जो है ना एक डिकोडेड स्ट्रीम के अंदर जो है ना कन्वर्ट करके बिट मैप के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। यानी इमेज को पहले हम भेजेंगे रैम के अंदर, रैम से फिर उसको हम भेजेंगे बिट मैप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जब वो बिट मैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अब जो फायर स्टोर है ना, फायर स्टोर के अंदर जो एक डॉक्यूमेंट होता है ना उसका मैक्सिमम साइज 1 MB हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना उसका जो मैक्स साइज है 1 MB जो है ना वो इमेज का जो है वो मैंने रखा हुआ है कि वो 1 MB के साइज से इमेज ऊपर ना आ जाए, और रीसाइज होके जो है ना वो आ जाएगी। अब ये रीसाइज वाला फंक्शन आपके लिए वैसे देखना जरूरी नहीं हो सकता है आपने रिसाइज ना करवाना। अब जब वो इमेज रीसाइज होके आ जाएगी तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ बिट मैप टू बेस 64 कन्वर्टर। उसमें बिट मैप को हम पास करेंगे और उसको वो बेस 64 के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये बिट मैप टू बेस 64 वाला फंक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिट मैप पास होगा, और बिट मैप को हम क्या करेंगे, बिट मैप से पहले हम जो है ना एक बाइट अरे बनाएंगे आउटपुट स्ट्रीम की। अब आउटपुट स्ट्रीम की हम बाइट अरे जो है वो हम क्यों बनाएंगे, बेसिकली हम बिट मैप को जो है ना वो कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करके या तो हम ये बताएंगे कि वो पीएनजी है, या फिर उसको वो हम बताएंगे कि वो जेपैग है, उसका हम जो है ना वो फॉर्मेट बताएंगे। साथ में अगर तो आपने यहाँ पे जो है ना वो जेपैग रखा है तो फिर आपकी क्वालिटी जो है वो मैटर करती है आपने क्या रखा है। अगर आपने यहाँ पे पीएनजी रखा है तो बेशक आप क्वालिटी जीरो भी रख दोगे ना तो वो इग्नोर हो जाएगी, क्वालिटी उस केस में इग्नोर्ड है आप अगर आप पीएनजी सेलेक्ट करते हो। और जब वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी। अब जैसे ही वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आएगी तो हमारे पास क्या है, ये बाइट अरे है आउटपुट स्ट्रीम की, तो हम इससे सिंपल एक बाइट अरे बना लेंगे, आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट अरे। जैसे ही हमारे पास ये बाइट अरे बन जाएगी देन हम क्या करेंगे, हम बेस 64 क्लास जो कि बिल्ट इन क्लास है उससे एक फंक्शन कॉल करेंगे इनकोड टू स्ट्रिंग, और इनकोड टू स्ट्रिंग के अंदर हम अपनी ये जो बाइट अरे है वो भी पास करेंगे, और साथ में जो है ना एक बेस 64 डॉट डिफॉल्ट पास कर देंगे कि अगर ये बाइट अरे जो है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं होती इनटू बेस 64 तो देन ये एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। डिफॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है आपके पास, ये जीरो वैल्यू। तो जब ये यहाँ से रिटर्न होगी, अब ये यहाँ से रिटर्न होके हमारे पास, पर जहाँ पे इसका ये फंक्शन हमने यहाँ पे ये कॉल किया था ये बेस 64 स्ट्रिंग के अंदर आएगी। फिर हमने क्या किया, एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड, और उसके अंदर हमने क्या किया, कॉल बैक डॉट ऑन इमेज सिलेक्टेड। अब कॉल बैक के जरिए हमने जो फंक्शन कॉल किया वो कौन सा है, ऑन इमेज सिलेक्टेड है, और उसके अंदर हमने क्या पास किया, बेस 64 वाली इमेज को पास किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे बेस 64 की इमेज आएगी, और उस बेस 64 की इमेज को हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर हम उसको जो है ना वो सेट करवा देंगे। जो प्रोफाइल पिक्चर का जो हमारे पास आईडी है डॉट सेट बिट मैप इमेज, उसके अंदर हम उसको जो है वो सेट करवा देंगे। आई होप सो आपको ये फोटो पिकर की समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है।